कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। प्रायः हम रोजमर्रा के जीवन में मोह के शिकार हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में अपने भाई बंधु को स्वयं के खेमे में और विरोधी खेमे में देखकर उसका मन विचलित हो गया था। अपनी इस दुविधा की स्थिति को उन्होंने अपने आराध्य मार्गदर्शक और मित्र भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट किया। अर्जुन का ये मोह संभवित भारी विनाश और अपने ही स्वजनों की हानि को लेकर था। इस तरह की दुविधा वाली परिस्थिति हम साधारण मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देती है। जब मनुष्य मोह और दुविधा का शिकार हो जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि अब वो कौन सा कदम उठाए। ऐसे में वो कोई स्पष्ट और उचित निर्णय नहीं ले पाता। हमारे रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी रूप में ऐसा मोह दिखाई देता ही है। उदाहरण के लिए, सुबह सोकर उठने के समय नींद के प्रति मोह, जो हमें सही समय पर उठकर अपना कार्य करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी से कोई स्पष्ट बात करनी हो तो हम संबंधों में बिगाड़ के मोह से कुछ कह ही नहीं पाते। जैसे कोई गलती करने पर अपने पुत्र पुत्रियों या परिजनों को कड़ी भाषा में बोलने की जरूरत पड़े तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके रूठ जाने के डर से सही बात ही नहीं कह पाते। वास्तविकता ये है कि यथार्थ की दुनिया में इस तरह मोहग्रस्त होने पर सारे काम काज अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर मरीज को दर्द होने के मोह में इंजेक्शन ही ना लगाए या कड़वी दवाई ही ना दे तो वो अपने कर्तव्य से न्याय नहीं होगा। शिक्षक बच्चों को गलती करने पर ना डांटे और मोहवश बस उन्हें पुचकारते रहे तो ये ना सिर्फ बच्चों से अन्याय है बल्कि उनके भविष्य से खिलवाड़ भी है। ये बातें बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन इनसे हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता रहता है। इन चीजों के जारी रहने पर भविष्य में जब कोई बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर सामने आता है तो हम अपनी उसी दुविधा और मोह वाली स्थिति के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते और अनिर्णय का आदी होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण अवसर गंवा देते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि भ्रम और दुविधा की स्थिति केवल कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के बड़े अवसर पर ही उत्पन्न होती है। जीवन के सामान्य प्रसंग में भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम मोहग्रस्त हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रासंगिक हो उठता है कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटी से छोटी दुविधा भी मनुष्य के मनोबल को गिरा सकती है। इसीलिए इससे तुरंत उबरना आवश्यक है, क्योंकि यही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जिनमें चलने का साहस हो। विजय श्री उन्हीं को वरण करती है जिन्होंने किसी कार्य का निश्चय किया हो और उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया हो। मनुष्य प्रायः किसी काम की शुरुआत में ही उसे असंभव और कठिन जानकर हतोत्साहित हो जाता है। अब अगर वो चुने गए पथ पर आगे बढ़ता भी है तो राह में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियाँ और परेशानियों से विचलित हो जाता है। ऐसे में वो हिम्मत हार जाता है। ये स्थिति ऐसी भी है कि जैसे कोई युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दे या खेल के मैदान में उतरने से पहले ही अपने प्रतिद्वंदी से हार मान ले। हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और अड़चने वास्तविक है। आज की परिस्थितियों में हर क्षण एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इसमें वही व्यक्ति जीतता है जो दृढ़ निश्चय वाला हो, जिसका मनोबल उच्च हो और जो छोटी मोटी परेशानियों से विचलित हुए बिना अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। वास्तव में अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि में हथियार रखने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनकी मन का संशय और भ्रम दूर करने का प्रयत्न शुरू करते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण की तरह दुविधा में पड़े हुए व्यक्ति के मन की बात जानने की कोशिश करे और उसे तर्कों द्वारा पूरी तरह संतुष्ट करे, ना कि अपनी कोई बात उस पर थोप दे। यही कारण है कि युद्ध भूमि में उतरने का सीधा आदेश देने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने की शुरुआत कर दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोच मत, बस जल्दी से अपना काम शुरू कर। अपने दैनिक जीवन में हम अधिकतर समय किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सोच विचार में ही गुजार देते हैं। विशेष परेशानी तब आती है जब हमारे सामने एक साथ कई कार्य करने की स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में हम कार्यों को करने का प्राथमिकता क्रम तय ही नहीं कर पाते और इसी में समय बीतता जाता है। तब हमें मालूम होता है कि हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं और अगर किसी भी एक कार्य को अपने ढंग से ही एक सिरे से शुरू कर दिया होता
तो हम उसको समाप्त करने के नजदीक पहुंच जाते। ये होता है अति चिंतन का दुष्परिणाम। आखिर चिंतन प्रक्रिया को हम समय दे कितना? कार्यों की प्राथमिकता क्रम तय करने के लिए भी हमें एक सुनिश्चित समय लेना ही चाहिए और इसमें जल्दी ही अंतिम निर्णय लेकर हमें उन सभी कार्यों में से किसी एक को चुनकर उसे करना प्रारंभ भी कर देना चाहिए। वास्तव में जिसे हम सोच विचार कर उचित निर्णय लेने के लिए समय लगाने की बात समझते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी चिंताओं की अनवरत चलने वाली श्रृंखला हो जाती है और एक कार्य को चुनने के लिए उसके गुण दोष पर विचार करते करते हम बहुत आगे निकल जाते हैं। कहते हैं ईंधन से जिस तरह अग्नि बढ़ती है वैसे ही सोचने से चिंता बढ़ती है। ना सोचने से चिंता उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इसीलिए चिंताओं के अनंत विस्तार को तोड़ना आवश्यक है। थोड़ा सोच विचार के बाद कोई एक उत्तम लगने वाला कार्य आपको प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये अति आवश्यक है। कहा जाता है कि दुख की तो सीमाएं होती है, परंतु चिंता असीमित होती है। इसीलिए हम स्वयं पर आत्मविश्वास रखकर और उस परम सत्ता का नाम लेकर अपना एक कार्य शुरू करेंगे तो अन्य कार्यों के क्रमशः करने का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। हमें रास्ते में स्वयं सूझ और सहायता मिलती जाएगी और हम यथासंभव अपने सभी दायित्वों के साथ न्याय कर पाएंगे। समय आगे बढ़ता जाता है और मनुष्य अनेक बातों को लेकर अफसोस करता है कि काश वो ये कार्य कर पाता। अगर जीवन के अब तक के सफर में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और वो अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया तो वो असंतुष्ट रहता है। अगर संपूर्ण प्रयास के बाद भी उसे उसका लक्ष्य नहीं मिलता तो वो हताशा और निराशा की स्थिति का निर्माण करने लगता है। वास्तव में मनुष्य अनेक लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद इस मानव जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि भौतिक संसाधन एक सीमा तक ही कारगर है और उसके जीवन पथ पर सहायक है। इसके आगे उसे अपने भीतर झांकना होगा। मन की गहराइयों की यात्रा उसे करनी ही होगी। अपने सर्वश्रेष्ठ संभव प्रयास के बाद भी अगर कुछ हासिल नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ये मानव देह दुर्लभ है। यहाँ संसार में रहते हुए कर्म करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तो इसे भी अपने आराध्य की इच्छा मानकर मनुष्य को मन लगाकर कार्य करना चाहिए। मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, परिजनों के वियोग के अवसर पर व्यथित होता ही है। ये बहुत स्वाभाविक भी है। अगर आत्मीयता इस सीमा तक बढ़ जाए कि तेरे बिन रहना मुश्किल वाली स्थिति हो तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? जो आज हमारे साथ है, संभव है कि उनका साथ आगे नहीं रहेगा, लेकिन अनंत की यात्रा में हर प्राणी अग्रसर है। पृथ्वी पर बिताए इस जन्म के काल खंड से पहले भी मनुष्य के जन्म हुए हैं। वर्तमान काल खंड के बाद मोक्ष के पूर्व भी अनेक जन्म संभव होते हैं। इस जीवन के आगे मनुष्य की वही आत्मा कर्म प्रकारों के अनुसार एक नया देह धारण करती है। अगर इस बात को स्वीकारा जाए तो किसी पश्चाताप या अफसोस की स्थिति नहीं रहेगी। अवसरों की कमी नहीं है। कोई किसी से कहाँ अलग होता है। वृत्ताकार कही जाने वाली इस दुनिया में लोग मिलते और अलग होते रहते हैं। क्या आगे ब्रह्मांड भी वृत्ताकार नहीं होगा? दूसरे देह को प्राप्त होने के बाद रेस के धावक की तरह मनुष्य को पूर्व जन्म की आत्मा और सूक्ष्म देह के संचित संस्कारों के साथ फिर अपनी ही आत्म छड़ी लेकर एक नई दौड़ पर निकलना होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए वो व्यथित हो रहा है वे सब अपने अस्तित्व में आगे भी रहेंगे। इसीलिए मनुष्य को इस जन्म में कुछ खो देने और कुछ पा लेने की चिंता, संयोग या वियोग की परवाह किए बिना अपने कर्म पथ पर आनंद पूर्वक आगे बढ़ते जाना है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमारा शरीर भी एक मंदिर है। आत्म रूप में स्वयं ईश्वर इसमें विराजते हैं। विद्यार्थियों को योग, ध्यान, प्राणायाम तथा खेल कूद से स्वस्थ रखकर मंदिर को जर्जर होने से बचाना है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और इसके लिए लगातार परिश्रम करते रहना सबसे बड़ी पूजा है। सत्य निष्ठा पूजा के फूल है तो ईमानदारी और सहज सरल जीवन स्वयं में जीवन को आराधना बना देना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है प्राणी मात्र से प्रेम करो, घृणा और नफरत नहीं। मानव के बीच किसी भी आधार पर भेद मत करो। सहयोग और सेवा में अपना जीवन समर्पित करो। स्वयं पर गर्व करो कि तुम एक मानव रूप में पैदा हुए हो।
देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। इस देह का भी परिवर्तन होता रहता है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख भरे क्षण आते हैं और ऐसे दुख की घड़ी में उसके अंदर बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब देने वाली एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। राजू एक मिल में मजदूरी करता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे जो मजदूरी मिलती है वो अपर्याप्त होती है। इससे वो अपने घर का खर्च चलाने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। राजू आस्थावान है, लेकिन कभी कभी स्वयं को मिलने वाले दुखों, कष्टों और संकटों के कारण वो आस्था के पथ से विचलित होने लगता है। कभी कभी उसके मन में प्रश्न उठता है कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। सुबह से शाम तक कामों में खटने के बाद हाथ आते हैं कोई 200-300 रुपए। इस महंगाई के जमाने में अब इतने रुपयों से उसकी पत्नी की और 2 बच्चों के परिवार का पूरा खर्च चलने से तो रहा, शासन की अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी है। इससे एक निश्चित मात्रा में राशन, हेल्थ कार्ड से समय समय पर दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती है। फिर भी कोई बड़ी आपदा आने पर ये पूरे परिवार पर भारी पड़ता है। वो 2 महीने पहले काम करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। फैक्ट्री वालों ने प्राथमिक उपचार किया, पैर में प्लास्टर लगा, उसे घर पर बैठना पड़ा। उसे कुछ रुपए भी दे दिए गए, लेकिन जब निश्चित अवधि के बाद भी पैर की समस्या बनी रही तो कंपनी की ओर से छोटे मैनेजर ने आकर परोक्ष रूप से उसे ये कह दिया कि अगर जल्दी ठीक नहीं होंगे तो हम यूं ही तुम्हारे घर में पूरी तनख्वाह नहीं भेज सकेंगे। राजू परेशान होकर एक गुरुजी के पास गया। राजू ने अपनी सारी समस्या उन गुरुजी से कही। राजू ने कहा, महाराज जी, मैं सुबह से निरंतर परिश्रम करता रहता हूँ, लेकिन शाम होते होते भी मुझे मन वांछित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। धन की कमी के कारण मेरे परिवार का उचित पालन पोषण नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? मेरे लिए सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से सहन कर पाना कितना मुश्किल है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तभी गुरुजी ने कहा, सुख और दुख मिलने के कारण अनेक होते हैं। जिन परिस्थितियों को बदलना मनुष्य के हाथों में है वो उन्हें परिवर्तित कर देता है, लेकिन अन्य परिस्थितियों को वो अकेले नहीं परिवर्तित कर पाता। ये सच है कि समान प्रयत्न करने पर भी 2 लोगों को अलग अलग फल मिल सकते हैं। एक व्यक्ति थोड़े परिश्रम से भी अधिक प्राप्त कर लेता है और दूसरा व्यक्ति बहुत कम पाता है। अब परिस्थितियाँ रातों रात तो बदल नहीं सकती। कष्ट तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आते ही रहते हैं। जिन चीजों को भोगना ही पड़ता है तो उन कष्टों के लिए किसी को दोषी ठहराते हुए निराश भाव से भोगने का क्या मतलब है। उचित तो यही होगा कि कष्ट में भी संतुलित रहते हुए अपना धैर्य बनाए रखा जाए और उचित समय की प्रतीक्षा की जाए, तो दुख के दिन भी बदल ही जाते हैं। राजू ने कहा, तो महाराज, क्या ये अन्याय करना नहीं हुआ, ईश्वर का या उस प्राकृतिक न्याय व्यवस्था का जिसकी आप चर्चा करते हैं? गुरु ने कहा, नहीं राजू, ईश्वर या उसकी प्राकृतिक न्याय व्यवस्था किसी से अन्याय नहीं करती। पूर्व जन्म का प्रारब्ध और उसका फल इस जन्म में भोगना होता है, लेकिन अपने वर्तमान अच्छे कार्यों से हम उसे एक बड़ी सीमा तक सीमित भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के बाह्य कारकों वाले अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होता है और इसके लिए अनेक माध्यम होते हैं। ये कार्य करने के लिए ईश्वर उपस्थित नहीं होंगे। मनुष्य को अपने हिस्से का कर्म तो करना ही होगा। इसीलिए किसी कमी या असमानता को दूर करने के लिए समाज के स्तर पर भी लोगों को अपने आसपास पीड़ित वंचित लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे किसी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को भी किसी उद्धार करने वाले की प्रतीक्षा करने के बदले स्वयं अपनी बात रखने के लिए आगे तो आना ही होगा। एक व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है और समाज के कुछ सक्षम लोग भी उसकी सहायता करने के लिए आगे आ ही जाते हैं। इस तरह मानव की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। वास्तव में ये बहुत कठिन होगा कि दुख और सुख को एक जैसा मान लिया जाए। जीवन में सुख और दुख दोनों का प्रभाव होता ही है। ये स्वाभाविक है कि सुख का प्रसंग आने पर हमारा मन खुशी से झूम उठता है और दुख आने पर हम शोक और कभी कभी अवसाद में डूब सकते हैं। विषयों में प्रबल आकर्षण होता है।
और हमारी इंद्रियां उसके अभिमुख होती है। आकर्षण का एक कारण अलग अलग चीजों के प्रति अवस्था जन्य भी होता है। बचपन में तितलियों, पत्तियों, रंग बिरंगी फूलों और पशु पक्षियों को देखकर प्रसन्न होने वाला मन किशोरावस्था में अपने स्वतंत्र या स्वायत्त अस्तित्व की तलाश करता है, तो यौवन में अधिकार भाव चाहता है। अगर उम्र के उत्तरार्ध में मनुष्य ईश्वर या उस परम सत्ता, जिसे वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग नामों से जानता है, उनकी ओर ना मुड़े, तो फिर जीवन में सारी प्राप्त चीजों के छूटने का भाव पैदा होगा और ये उसके अविचलन, दुख व अशांति का कारण बनने लगता है। इसीलिए ये कठिन अवश्य है, लेकिन हम सुख और दुख दोनों को समान मानकर अधिक से अधिक संतुलित रहने की कोशिश करें। हम ये सोचें कि दुख और सुख दोनों ही स्थायी नहीं है और आते जाते रहते हैं। ऐसे में इंद्रियों और विषयों के संयोग हमें व्याकुल नहीं करेंगे। सार्वजनिक जीवन में सम्मान प्राप्त और धनी व्यक्ति ही सफल है। आवश्यक ये है कि धन किस तरह अर्जित किया गया है। अगर विधि और नैतिक तरीकों से धन अर्जित नहीं किया गया तो ये त्यागने योग्य है और पाप की श्रेणी में आता है। गलत तरीकों से अर्जित किए गए धन की सत्ता नहीं है, और धन ही क्यों, कोई भी अभिष्ट कार्य अगर असत्य के आधार पर किया गया है तो वो विनाशकारी ही होगा। वास्तव में वो एक परम सत्ता ही अविनाशी तत्व है, जिसे लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं। मनुष्य को प्राप्त जीवन, उसके प्राण का अस्तित्व, मृत्यु के समय प्राण शक्ति का क्षीण होना, पुनर्जन्म की अवधारणा, ये सब ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे ईश्वर के सर्वोपरि होने का पता लगता है। ये संसार भी और इसके दृश्यमान रूप भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसे अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मनुष्य के निज स्तर पर उस परमात्मा के एक अंश के रूप में आत्मा की भी वही भूमिका है। इस आत्म शक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। मन और बुद्धि द्वारा विचार पूर्वक लिए गए निर्णय को आत्मा की सम्मति परिपूर्ण बनाती है। किसी गलत होते हुए काम को रोकने में आत्मा पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इस चेतन तत्व के शरीर में उपस्थिति हमारे लिए एक बड़ा वरदान है। ये अविनाशी तत्व न सिर्फ हमें जीवंत और चैतन्य रखता है, बल्कि हमें सचेत भी करता है। जब हमें इस महत्वपूर्ण कारक की उपस्थिति है तो हमें इसका उचित भान होना चाहिए। इसकी शक्तियों को स्वयं में महसूस करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। परमात्मा के एक अंश के रूप में शरीर में आत्मा तत्व की उपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उसकी शक्तियों को स्वयं में अनुभूत करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही आत्म तत्व है जो मानव को नियंत्रित रख विवेक जागृत करके शरीर को असीमित शक्ति प्रदान कर सकता है। मनुष्य इसका उपयोग सद्कार्यों में कर सकता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है और अपने जीवन काल की अवस्था पूरी कर लेने के बाद उसका इस दुनिया से संपर्क टूट जाता है। जीवन में बचपन, किशोरावस्था, यौवन और वृद्धावस्था की तरह ही ये दुनिया भी परिवर्तनशील है। कुल मिलाकर सभी चीजों में परिवर्तन, अनित्यता और क्षण भंगुरता दिखाई देती है। जब सूर्य में परिवर्तन है तो पृथ्वी में भी परिवर्तन है। इस धरती में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी परिवर्तन के नियम को हर मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये अप्रमेय है, अर्थात बुद्धि के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। आत्मा का नाश नहीं हो सकता। मन, बुद्धि और इंद्रियों की एक सीमा है। आत्मा असीम है, इसे प्रदर्शनी में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इसके स्वरूप को ज्ञात करना अत्यंत कठिन होने के कारण इसे अज्ञेय माना जाता है। आत्मा अक्षय है, लेकिन ये जिस शरीर में निवास करती है उसका क्षय होता है। वो नाशवान है और अपने शरीर को असुविधा, खतरों और संभावित नुकसान से बचाने के लिए मनुष्य जीवन में सुविधाजनक पथ की तलाश करता है और इसके कारण कई बार न सिर्फ अपने लक्ष्य से वंचित रहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, बल्कि इस तरह अपनी आत्म उन्नति के मार्ग में आलस्य बरतकर आगे बढ़ने का एक श्रेष्ठ अवसर भी खो देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की ऐसे ही उलझन और भ्रम वाली स्थिति में
अपने मन को दृढ़ निश्चय करते हुए ठोस निर्णय लेने का आह्वान करते हैं। जीवन पथ में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अगर कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मैदान छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों से पार निकलने की कोशिश में ही मनुष्यत्व है। वास्तव में हर कार्य पहले कठिन ही नजर आता है, लेकिन किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी सबसे पहले उसकी निचली सतह से पहला कदम रखते हुए ऊपर चढ़ाई की कोशिश करनी ही होती है। कभी कभी कर्तव्य पथ पर मनुष्य बिल्कुल अकेला होता है और उसे स्वयं पर भी संदेह होने लगता है कि क्या मैं जिस राह पर कदम बढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं। लेकिन एक बार दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वो स्वयं पर विश्वास रखकर अगर मनुष्य कार्य जारी रखे तो सफलता अवश्य मिलती है और लोग भी राह में साथी के रूप में उसे मिलते चले जाते हैं। इसी से जुड़ी 2 पंक्तियां हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। वास्तव में आत्मा मनुष्य द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का कर्ता नहीं है। वो स्वयं कोई कार्य नहीं करती। मन जो विषयों की ओर अभिमुख होता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसकी हमारे अस्तित्व में प्रभावी भूमिका होती है और आत्मा गौण होकर रह जाती है। हम मन को विचारों के उन बादलों की तरह समझे जो सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को ना पहचाने तो ये आत्मा धूल में पड़े हुए हीरे की तरह अप्रकाशित रह जाती है। मन विषय सुख की ओर दौड़ता रहता है। बुद्धि मन की ही एक विशेष अवस्था है जिसमें हम मस्तिष्क की सहायता से भले बुरे का निश्चय करते हैं। वही आत्मा अपने स्वरूप में परमात्मा की ओर अभिमुख है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। उसका सदुपयोग हमारे कार्यों पर निर्भर है। प्रायः आत्म शक्ति भी सुप्त अवस्था में होती है। ये मन पर आत्मा का ही प्रभाव है कि मनुष्य अनेक कार्यों को करने के बाद पश्चाताप का अनुभव करता है और अनेक अवसरों पर अंतरात्मा की आवाज कहकर अन्याय का विरोध भी करता है। मन हमें बंधनों में बांधता है और आत्मा की जागृति हमें बंधनों से मुक्त करती है। गीता में कहा गया है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। हमारा एक स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, तो एक सूक्ष्म शरीर भी है जो प्रायः हमारी नींद जैसी सुप्तावस्था में भी सक्रिय रहता है। देह से प्राण निकलने के बाद स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बाहर निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर कामनाओं, वासनाओं, अनुभव, ज्ञान आदि के संचित रूप में सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। मोक्ष को प्राप्त आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीर और उसके विभिन्न उपादानों की इस तरह की यात्रा जारी नहीं रहती और ऐसी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा कोई कामना या इच्छा भी नहीं रखती जिससे ये कहा जाए कि ये कार्य मनुष्य आत्मा के निर्देश पर कर रहा है या आत्मा के लिए कर रहा है। कुल मिलाकर आत्मा मनुष्य के किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। न आत्मा स्वयं मरती है, न किसी को मारती है। यही कारण है कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें इस दृष्टिकोण धर्म युद्ध में किसी को मारने में कर्ता की भूमिका को लेकर युद्ध करने से नहीं बचना चाहिए। पांडवों और कौरवों के मध्य इस युद्ध का स्पष्ट रूप से सामना करना चाहिए। वास्तविक जीवन में भी कोई बड़ा निर्णय लेने के समय मनुष्य अर्जुन की तरह ही दुविधा की स्थितियों से गुजरता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के उपदेश प्रासंगिक हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आत्मा कभी किसी काल में भी जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है, ना ये एक बार होकर फिर गायब हो जाने वाली है। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर की नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। साक्षात परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा वंदनीय, अनुकरणीय और व्यवहार्य है। हम आत्मा को भूलकर संसार में अनेक जगहों पर परमात्मा की तलाश में भटकते रहते हैं। ईश्वर सृष्टि के कण कण में है। ईश्वर मंदिरों, तीर्थों में है तो अपनी आत्मा के भीतर भी है। ये हमारी श्रद्धा पर, हमारी अनुभूति की सामर्थ्य पर निर्भर करता है।
जिससे हम ईश्वर को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। जो आत्मा शरीर में रहती है वही ईश्वर है और चेतना रूप से विवेक के द्वारा शरीर का काम चलाती है। लोग उस अंतर देव को भूल जाते हैं और दौड़ दौड़ कर तीर्थों में जाते हैं। वास्तव में आत्मा में चेतना है, आत्मा में ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है। आत्मा के विस्तार के बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है। और मृत्यु का अर्थ है इसका एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना। मोक्ष की उपलब्धि होने तक ये आत्मा सक्रिय रहती है और अनेक देहों को धारण करती है। हम अपने शरीर में स्थित इस समर्थ शक्तिशाली आत्मा को पहचानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी मददगार है और ये हमें अनेक दोषों, त्रुटियों, गलतियों और खतरों से बचाने और हमारे उद्धार का काम कर रही है। इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना होगा, अर्थात ध्यान की अटल गहराइयों में उतरना होगा और एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ये संसार एक तपोभूमि है और मनुष्य को अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए और फिर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस संसार में आना होता है। अनेक व्यक्ति साधना के स्तर पर ऊपर उठते हुए इस जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और इस जीवन की यात्रा को पूर्ण होते ही वे उस परम सत्ता में एकीकार हो जाते हैं। आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही मनुष्य अपने कार्यों का कर्ता और स्वयं को निर्णय लेने वाला संप्रभु मान लेता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो निमित्त मात्र है और सामने वाले व्यक्ति पर कोई कठोर कार्यवाही करने की कोई विवशता आन पड़ी है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण है। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युग परिवर्तनकारी युद्ध शुरू होने के पूर्व अनेक संशय थे। भगवान श्री कृष्ण एक योद्धा के मन में उठने वाले इन प्रश्नों का लगातार समाधान करते जाते हैं। अर्जुन के मन में एक संदेश स्वयं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष रूप से अपने ही संबंधियों की हत्या को लेकर है। अर्जुन इस भीषण रक्तपात वाले महायुद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अगर शरीर एक रथ है तो आत्मा उसका स्वामी है। ये आत्मा तो कभी नष्ट ही नहीं होती। इसका अस्तित्व तब तक सदा है जब तक ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। इस आत्मा पर वस्तु के क्षय का नियम भी लागू ही नहीं होता। अगर अर्जुन ये सोच रहा है कि वो किसी को मार रहा है या किसी के निर्देश पर किसी की हत्या कर रहा है तो उनका ये सोचना गलत है। इस धर्म युद्ध और न्याय युद्ध में यही अधर्म हो जाता अगर सत्य के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन दोबारा हथियार नहीं उठाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। वास्तव में मनुष्य के जन्म से लेकर अवसान तक सभी भौतिक क्रियाएं देह के माध्यम से ही संपन्न होती है। शरीर के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। जन्म लेने के साथ ही मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था युक्त जीवन के बाद मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति से पूर्व नए नए देहों की प्राप्ति होती रहती है। न जीवन की कोई एक अवस्था स्थिर है और न ही स्थायी है। वास्तव में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि केवल शरीर का विसर्जन है और मनुष्य इस पड़ाव के बाद भी अपनी यात्रा आगे जारी रखता है। प्रायः मनुष्य इच्छाओं, कामनाओं के पीछे भागता रहता है और जीवन भर की भागदौड़ के बाद भी अंत समय में भी अगर वो ईश्वर या उस परम सत्ता के प्रति समर्पित ना हो और अगर उसके मन में संतुष्टि का भाव ना रहे तो फिर ये जीवन आनंद के बदले कष्टपूर्ण बन जाता है और इसका प्रभाव उसकी भावी यात्रा पर भी पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा की प्रकृति के बारे में। सभी लोगों के भीतर प्रकाशित आत्मा अपनी प्रकृति में विलक्षण है। जल में रहकर भी कमल की तरह निर्लिप्त, उस स्वच्छ दर्पण की तरह जो मनुष्य को बिना किसी दुराव छुपाव के उसकी छवि दिखा दे।
अब इतने शुद्ध और पवित्र आत्मा पर कोई दोष या मैल की परत चढ़ेगी कैसे? ये तो मनुष्य है जो अपने आसपास अपने कर्मों की खुद की बनाई भाप और मटमैले धुएं के कारण वास्तविकता को देख नहीं पाता। ऐसे में वो दर्पण को दोष देने लगता है। इस आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। आग, जल और वायु भी इसे जलाने, डुबाने और सुखाने में असमर्थ है। हमारे सभी कर्मों के लिए इस आत्मा के साक्षी होने के बाद भी हम सीधा सरल जीवन जीने के बदले इस आत्मा की मार्गदर्शक वाली स्थिति की अवहेलना करते हैं और अपने मन की मनमानी का शिकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में अपार शक्तियों का स्वामी है ये आत्मा। गीता के अध्याय 2 के अनेक श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की विशेषताएं बताई है। ये आत्मा मनुष्य के भीतर विराजमान है, इसीलिए स्वतः ही मनुष्य में भी ये सारी शक्तियाँ न्यूनाधिक रूप में महसूस की जा सकती है। जहाँ हम कभी स्वयं को एकाग्र कर और पूर्ण मनोयोग से असाधारण कार्य कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो वहाँ हम अपनी चैतन्य आत्मा द्वारा प्राप्त शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन की पूरी यात्रा बाहर की खोज है। हमारे दिन के मिनट, घंटे सभी तय है कि इस समय ये कार्य होता है, और कभी कभी हम आलस्य भी कर जाए तो आने वाले समय में हमें उस कार्य को संपन्न करने की चिंता होती है। बाहर सुख सुविधाओं, यश, सम्मान, सफलता और उपलब्धियों की खोज में हम कभी भीतर की यात्रा कर ही नहीं पाते। ये सच है कि मनुष्य को निष्क्रिय अवस्था में रखना संभव नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क द्वारा भावी कार्यों की योजना बनाने में ये मन किसी भी सीमा तक जाकर किसी अभिष्ट कार्य के सभी संभावित परिणामों को भी देख आता है। वही अति चिंतन भी मनुष्य के लिए खतरा है। इसीलिए मनुष्य को कुल्लांचे भरते हुए यहाँ वहाँ भटकने वाले हिरण की तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता। आत्मा को पहचानने और उसकी शक्तियों को जागृत करने की शुरुआत दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट शांत चुपचाप बैठने से की जा सकती है। जब हम थोड़ी देर ही सही पूरी तरह से निर्विकार और चिंतन शून्य होने की कोशिश करें, तो आगे का रास्ता यहीं से शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का मोक्ष की प्राप्ति से पूर्व जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है और इसके बाद पुनर्जन्म होता है, तब तक जब तक मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तथापि अपने परिजनों की मृत्यु पर मनुष्य दुखी होता है, और यह अत्यंत स्वाभाविक भी है। आखिर मनुष्य को इस जन्म के अलावा अतीत और भावी जीवन की स्मृतियाँ क्यों नहीं? इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य का आना और रहना केवल एक समय अवधि के लिए है, और वास्तव में मनुष्य के पहले भी जन्म हो चुके होते हैं और बाद में भी जन्म होते हैं, तब तक जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। इस तथ्य से अनभिज्ञ मनुष्य इस पृथ्वी पर स्वयं की उपस्थिति और अपने जीवन को स्थायी मानकर चलता है। यही सोचकर अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में स्वयं के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य की वस्तुएं जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। वही सच ये है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। जीवन की नश्वरता के बारे में संत कबीर ने भी कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जीवन परम सत्ता और सृष्टि द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए जीवन जीना चाहिए और आनंद पूर्वक जीना चाहिए। यहाँ आनंद से तात्पर्य अपनी सोच में प्रसन्नता और उत्साह से परिपूर्ण रहने से है। वास्तव में धन, संपदा और समृद्धि ही सुख का पर्याय नहीं है। एक सीमा तक धन भी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, लेकिन सारे कार्यों की प्रेरणा और दिशा धन केंद्रित कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। वही धनार्जन के लिए गलत तरीके अपनाना तो और भी अनुचित और अस्वीकार्य है। दुनिया में परम सत्ता के सिवाय कुछ भी स्थायी नहीं है और चीजें सतत परिवर्तनशील है। इसीलिए न जीवन में सुख स्थायी है और न ही दुख, न लाभ और न ही हानि। ये सब तो जीवन में लहरों की तरह आते जाते रहते हैं। इसीलिए इन्हें समान भाव से लेने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन के सच्चे आनंद अर्थात अंतर मन की गहराइयों में डूबकर प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा मनुष्य के लिए दिग्दर्शक की भूमिका निभा सकती है। इसके लिए पहुंचा हुआ संत या तपस्वी होना आवश्यक नहीं है। अगर हम स्वयं में आत्मा को महसूस करते हैं तो उसी क्षण से आत्म तत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका प्रमाण हम इस स्थिति से देख सकते हैं कि कोई त्रुटि होने पर या गलती करने पर हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है। किसी बड़ी गलती के लिए मनुष्य पश्चाताप करता है और प्रायश्चित करने की भी कोशिश करता है ताकि उसका मन पूर्व की तरह निर्मल और शुद्ध हो जाए। जल ज्यों ज्यों स्वच्छ होता है, दृष्टा त्यों त्यों उसमें प्रतिबिंबित रूपों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। इसी प्रकार अंत में जिस तरह तत्व रुचि जागृत होती है, वैसे वैसे आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करती जाती है। ये कार्य इतना कठिन भी नहीं है कि हम साधारण मनुष्य इसका अभ्यास शुरू ना कर सके। एकांत में चुपचाप बैठकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने का और अपना सब कुछ उस ऊपर वाले परम तत्व को समर्पित कर देने का भाव मन में लाने का है। प्रायः हमारी असुविधा वाला या हमारे पूर्व अनुमान के विपरीत अगर कोई नया दायित्व हमें मिलता है या कोई अनिश्चित प्रकृति वाला कार्य हमें मिलता है तो हमारा मन इस नई चुनौती को एक झंझट के रूप में लेता है। ये कुछ वैसी ही स्थिति है कि आप वाहन से यात्रा कर रहे हो किसी राजमार्ग पर और अनायास किसी एक स्थान पर पहुंचने पर आपको एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिले। तो इसी तरह से आती है जीवन में अड़चने। हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं होते, इसीलिए हम खिंच जाते हैं। ये क्या नई मुसीबत आ गई। एक उत्साही व्यक्ति यहाँ पर भी सूझबूझ से काम लेता है और इसे अपने लिए परीक्षा के एक अवसर के रूप में देखता है। अगर वाहन में वो अकेला भी हो तो भी इससे पार पाने का कोई न कोई रास्ता अपनी सोच से ढूंढ ही लेता है। वही छोटी सी परेशानी से अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर नहीं आने की मानसिकता वाला सामान्य मनुष्य न जाने कितने घंटे इस अवरोध को पार करने के बारे में सोचने में ही लगा देता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वीर व्यक्ति चुनौतियों से नहीं घबराते, या दूसरे शब्दों में कहे तो वीरों के सामने ही जीवन की चुनौतियां आती है। अब यहाँ प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि क्या जीवन पथ पर स्वतः ही आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया जाए या ऐसी चुनौतियों को भी ढूंढकर स्वीकार किया जाए जो हमारे आसपास बिखरी हुई होती है। वास्तव में कर्तव्य पथ पर जीवन की चुनौतियों का सम्मुख आना एक गौरव है, एक गर्व की बात है। नियमित कर्तव्य पथ से अलग समाज के लोगों की दुख दर्द पीड़ा और तकलीफों को दूर करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर चुनौतियों को ढूंढना और उसे लोक कल्याण का माध्यम बना देना मानव धर्म है। ऐसा कोई भी कार्य हमारे आत्म कल्याण, विचार शुद्धिकरण और आत्म तत्व को दिव्यता तथा ऊंचाई प्रदान करने के लिए है। सदियों पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और संशय से ग्रस्त अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के कुछ चुने हुए श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक होने के बाद भी अर्जुन के मन में अपने परिजनों और कुटुंबियों के भावी विनाश को लेकर मोह और संदेह पैदा हो गया था। अर्जुन की तरह मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन इस तरह के मोह और विषम परिस्थितियों का सामना होता रहता है। ये संशय कभी कभी आज कौन से वस्त्र पहनूं, आज ये काम करूं या ये काम करूं, पहले ये करूं या वो करूं, इससे लेकर कल क्या होगा जैसे विचारणीय प्रश्नों की स्थितियों तक हो सकता है। वास्तव में हमारे लिए दैनिक जीवन के नियत कर्म भी धर्म युक्त युद्ध की ही तरह महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इसे इस भावना से ले तो हम आलस्य के कारण अनिर्णय का शिकार हो जाते हैं और उचित निर्णय लेने के लिए अगर हम पहल ना करें तो सिवाय पश्चाताप के हमारे हाथ और कुछ नहीं लगता। हमारी अंतरात्मा एक गुरु की तरह ठीक ठीक हमारा मार्गदर्शन करने की स्थिति में होती है कि अब अगर इस दिशा में बढ़ना है तो बढ़ना है, ये कार्य पहले संपन्न करना है तो करना है, ये मेरे या मुझसे संबंधित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है तो मुझे ये कार्य करना ही है। अगर हम जीवन को उस परम सत्ता जिसे हम अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग नामों से भी जानते हैं, उसके द्वारा दी गई अमूल्य भेंट समझे तो फिर कोई संशय नहीं रहता। रोजमर्रा का हर कार्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हर कार्य को उसी कुशलता से करने की कोशिश करते हैं जैसा सार्वजनिक जीवन में किसी मंच पर आपको कोई वक्तव्य देना हो जहां अधिक भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती है।
अगर ईश्वर के हाथ में हमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है और हम रंगमंच पर एक अभिनय करते कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें हर क्षण को बड़े ही ध्यान के साथ जीना होगा, लेकिन आनंद पूर्वक, बुझे मन और उदास भाव से नहीं, प्रसन्नता पूर्वक कि जैसे ये कार्य बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये भी मेरे लिए धर्म युक्त है। इस भाव से हमें हमारा जीवन आनंद पूर्वक जीना चाहिए। वास्तव में युद्ध केवल वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में लड़ा जाए। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध तो हम अपने मन में उस प्रत्येक कठिनाई या परेशानी या संकट के समय लड़ते हैं जो जीवन पथ पर हमारे सम्मुख उपस्थित होती है और हम उनका कोई समाधान एकाएक नहीं ढूंढ पाते। आने वाली वो प्रत्येक समस्या भी हमारे लिए एक धर्म युद्ध की तरह ही होती है, जिसे हमें बड़े धैर्य पूर्वक सुलझाना होता है। जीवन कर्म की निरंतरता का दूसरा नाम है और जहाँ सतत कर्म है वहाँ सतत संघर्ष भी होगा ही। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आनंद पूर्वक लेते हैं या बोझिल भाव से। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी कृष्ण की ज्ञान भरी बातों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।